राजधानी बोले जाने वाला मुंबई अपनी फिल्म सिटी, यहाँ की नाइट लाइफ व ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। इसके अलावा मुंबई शहर का सट्टा बाजार अपने सटीक चुनावी विश्लेषण के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंबई सट्टा बाजार ने मोदी सरकार को लगभग 298 सीटें आने का विश्लेषण किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुंबई का चुनावी सट्टा बाजार किस पार्टी को कितनी सीटें देने जा रहा है। आइए सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति तय करता है। कहते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी को फतेह करना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अपनी मुट्ठी में करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। दोस्तों, मुंबई सट्टा बाजार अपनी चुनावी रिपोर्ट में यूपी की इन 80 लोकसभा सीटों में 55 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में दे रहा है। वहीं 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यूपी के बाद अब हम चलते हैं बिहार। भगवान बौद्ध की धरती बोले जाने वाला बिहार आज के समय में खराब शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, खराब सड़कें व राजनीतिक भ्रष्टाचारी के लिए आजकल जाना जाता है। दोस्तों, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की इन 40 लोकसभा सीटों में 22 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, वहीं 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है। इसके बाद अब हम चलते हैं हरियाणा। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वर्तमान समय में हरियाणा भारत का पहला सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा वाला राज्य भी है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 37% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। मुंबई की सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा की इन 10 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, वहीं 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिलती दिख रही है। इसके बाद अब हम चलते हैं हरियाणा से सटे हुए पंजाब में। दोस्तों, पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य भी है जहां पर हमेशा से ही बीजेपी असफल होती आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की इन 13 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। तो दोस्तों, वहीं 1 सीट भाजपा को मिलती दिख रही है। इसके अलावा यहाँ की एक लोकल पार्टी अकाली दल भी लोकसभा की 2 सीटें जीत रही है। पंजाब के बाद अब हम चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 1 सीट पर कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की इन 7 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, वहीं 2 सीटें भाजपा को दिखती मिल रही हैं। नहीं यार, स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है, कोई फायदा नहीं। अरे लाला, बिना सीखे गाड़ी चलाओगे तो ठोकोगे ही ना। हाँ, यूनिवेस्ट के स्टॉक इनसाइड देखकर इन्वेस्ट करो, अपने आप इन्वेस्टमेंट की गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। ये मस्त है यार, है ना? तो तुम बस डाउनलोड करो और इन्वेस्टमेंट की सारी सरदर्दी यूनिवेस्ट पे छोड़ दो। थैंक यू यार। दिल्ली के बाद अब हम चलते हैं ऊँटों के प्रदेश राजस्थान में। दोस्तों, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, राजस्थान को भाजपा का राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, वहीं 15 सीटें भाजपा को जीतती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के बाद हम चलेंगे मोदी जी के राज्य गुजरात में। दोस्तों, गुजरात में लगभग लोकसभा की 26 सीटें मौजूद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 26 की 26 सीटें जीती थी। गुजरात राज्य को भाजपा व नरेंद्र मोदी का चुनावी गढ़ भी बोला जाता है। गुजरात से नरेंद्र मोदी ने 2001 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत भी रहे थे। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की इन 26 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दोस्तों, वहीं 14 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र को भारत का सबसे अमीर राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो दोस्तों, वहीं 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की लोगों के बीच जमीनी पकड़ काफी अच्छे से मौजूद है। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इन 29 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो वहीं 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं झारखंड। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। झारखंड राज्य के अंदर मुक्ति मोर्चा की सरकार भी है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय जेल में बंद है, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कर रही है। दोस्तों, मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड की इन 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, तो दोस्तों वहीं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हमेशा से ही नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। बेरोजगारी, गरीबी व भुखमरी यहाँ की आम समस्या है। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की इन 11 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो दोस्तों वहीं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। मुंबई के सट्टा बाजार के रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की इन 42 लोकसभा सीटों में से 27 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो दोस्तों वहीं 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। दोस्तों, यहाँ पर कुल लोकसभा की 17 सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जहाँ से खुद असुरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कमजोर मानी जाती है, जिसका खामियाजा भाजपा को इस बार की लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना की इन 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो दोस्तों वहीं 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, तेलंगाना के बाद हम बात करते हैं केरला की, जहां पर कुल 20 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, केरला के अंदर मुख्य तौर पर कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों ऐसे राजनीतिक दल हैं जो काफी हमेशा समय से सक्रिय रहे हैं। ये दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। दोस्तों, मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक केरल की इन 20 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो दोस्तों वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, केरला के बाद हम चलते हैं तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। दोस्तों, मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु की इन 39 लोकसभा सीटों में से 36 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो दोस्तों वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं कर्नाटक। दोस्तों, यहाँ पर कुल 28 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। कर्नाटक राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार मौजूद है। दोस्तों, कर्नाटक भी एक ऐसा राज्य है जहां पर मोदी मैजिक काम नहीं करता। अब क्यों काम नहीं करता, ये तो एक अलग ही विषय है। दोस्तों, मुंबई की सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की इन 28 लोकसभा सीटों में से 21 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो दोस्तों वहीं 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, कर्नाटक के बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार मौजूद है, जिसमें मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की इन 25 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं, तो दोस्तों वहीं 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। इसके अलावा 9 सीटें यहाँ की लोकल पार्टी वाईएसआर कांग्रेस भी जीत रही है। वहीं बात कर लेते हैं गोवा की। दोस्तों, गोवा भारत का सबसे छोटा प्रदेश है, जहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं। इन 2 सीटों में से 1 सीट भाजपा को जाती हुई दिख रही है व 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर 5 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। 2019 के चुनाव में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वहीं 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वहीं अब दोस्तों बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन को व 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके बाद अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुल 4 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं व 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम की। दोस्तों, यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें मौजूद हैं, जिनमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही हैं व 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दोस्तों, असम के बाद हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की, जहां पर कुल 21 लोकसभा सीटें मौजूद हैं।
दोस्तों मुंबई के सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 6 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो वहीं 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा 10 लोकसभा सीटें यहाँ की लोकल पार्टी बीजू जनता दल भी जीत रही है। वहीं अब इसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहाँ पर एक सीट मौजूद है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी तरीके से चंडीगढ़ के बाद हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर कुल 6 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। इसमें से 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर के बाद हम बात करते हैं सिक्किम की, जहां पर 1 लोकसभा सीट मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। सिक्किम के बाद हम चलते हैं मेघालय, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड की, जहां पर 1 लोकसभा की सीट मौजूद है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं नागालैंड के बाद हम चलते हैं लक्षद्वीप, जहां पर 1 लोकसभा की सीट मौजूद है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। लक्षद्वीप के बाद हम चलते हैं दादर नगर हवेली, जहां पर लोकसभा की 2 सीटें मौजूद हैं। इसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, वहीं 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। मुंबई सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों मणिपुर के बाद हम चलते हैं त्रिपुरा, जहां पर लोकसभा की 2 सीटें मौजूद हैं। इसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों त्रिपुरा के बाद हम चलते हैं अंडमान निकोबार, जहां पर लोकसभा की 1 सीट मौजूद है